ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। किए जतु जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। हाथ बिल्कुल सीधे रहने, कोनी नहीं मुड़नी है और हाथ पूरे खोलने हैं ताकि हमारा जो है 180 डिग्री का कोण बने। अब दोनों दायां और बायां ताकि हमारे मुड्ढे मजबूत और बलवान बने। जिनके मुड्ढे मजबूत और बलवान होते हैं उनके लिए कोई कार्य करना असंभव नहीं रहता। और जितनी वायु आप बाहर देख रहे हो उससे अनंत गुना वायु हमारे बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर है। और इस वायु में तो खाली वायु है, हमारी बॉडी के अंदर जल से लेकर और अग्नि तक जो है विद्यमान है। और ये पांचों तत्व कब हमारे अंदर संतुलित होते हैं? जब हम नित्य जो है इस सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम कराता है क्योंकि इसमें सब ऊपरी होता है, अंदरूनी जो होता है वो प्राणायाम होता है। सीधा हाथ ऊपर फिर उल्टा ऊपर। जैसे हम जो झूला झुलाते हैं ऐसे एक जाएगा एक आएगा, एक छोटा जाएगा सीधे हाथ से, जाएगा उल्टे हाथ से। इस प्रकार करने से जो है हमारे गर्दन के रोग, कमर के रोग, पेट के रोग सब जो है संतुलित और सामान्य हो जाते हैं। यानी बॉडी के अंदर कोई रोग ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, हाथों को जो है पहले दायां और फिर बायां ऐसे करके, कोनी सीधी, हाथ सीधा, घुटने सीधे। यहीं से जो है रुकते हुए सीधे हाथ को मिलाएंगे कानों तक, 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ। ये हाथ यहीं रोक लेंगे, फिर दूसरा हाथ उठाएंगे। ये भी 10 बार आगे की तरफ, कान से मिलता हुआ। कान से मिलता हुआ हाथ जाएगा तो कभी भी आपका हाथ अकड़ेगा नहीं, ना कहीं बीच में रुकेगा, क्योंकि नसें आपके हाथों की पूर्ण रूप से खुली रहेंगी। इसी प्रकार दूसरी तरफ से। अब दोनों हाथों को समांतर लेते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए 10 बार करेंगे पीछे से आगे की तरफ। और 10 बार आगे से पीछे की तरफ मिलाते हुए कानों से। कानों से मिलते हुए जो हाथ जाते हैं वो कभी आपकी नसें सूखती नहीं है, क्योंकि इसमें रक्त का संचार 24 घंटे सुचारू रूप से दौड़ता है। देखिए बॉडी के अंदर जिस जिस पार्ट में रक्त दौड़ता है वहाँ कोई बीमारी नहीं रहती। जहाँ नसें सूज जाती हैं, सूजन आ जाती है, वहाँ रक्त का दौरान कम हो जाता है। हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे, अंगूठा रहेगा 4 उंगलियों के बीच में और 10-10 बार उंगलियों को इन्हें चलाएंगे। उसके बाद ये तुम्हारे कोनियाँ चलेंगी 10 बार। उसके बाद ये कोनी रख लेंगे दोनों बाजू हैं और सांस भरते हुए 10 बार करेंगे आगे की तरफ और 10 बार करेंगे पीछे की तरफ। इससे आपके जो जॉइंट हैं मजबूत हो जाएंगे। शोल्डर में कभी आपके पीड़ा नहीं होगी। सर्वाइकल आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आँखों की कभी रोशनी नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि आपकी नसों में रक्त का दौरान चालू हो चुका है। अब इस प्रकार हाथों को नु करके क्लोज करेंगे और लंबा सांस भरते हुए खींचेंगे आगे की तरफ, छोड़ देंगे। ऐसे 5 बार करना, फिर खींचेंगे, फिर सांस भरते हुए खींचेंगे। 5 बार इस कराते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 कोष हैं। पहला अन्न में है, दूसरा प्राण में है, तीसरा मन में है, चौथा विज्ञान में है
और 5वें आनंद में कोष है। यानी कि शरीर के अंदर 5 शरीर और हैं आपके, जो आपको इस शरीर से जोड़े हुए। इसी प्रकार सीधा हाथ उठाते हुए कान के ऊपर वाले हिस्से को लंबा गहरा श्वास भर के प्रेशर देंगे। दबाव देने से क्या होता है, जो नसें कान की बंद हो जाती हैं या कान में कम सुनाई देता है, वो नसें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। एक हल्का सा मधुर सा जो है एहसास होगा अंदर। इसी प्रकार दूसरी तरफ श्वासों को देखेंगे बहुत गहराई से। श्वास जब अंदर जाएगी तो आपके प्राण शक्ति ऊपर की तरफ आएगी, नहीं तो लोगों का प्राण बल नीचे की तरफ ही रहता है, जिससे वो दुखी रहते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ से अब आ जाएगा हमारा मुखमंडल। मुखमंडल में हमारा जो मस्तिष्क है, इसके अंदर हमारा जो है बहुत बड़ी शक्ति छुपी पड़ी है, यानी जिसे हम कहते हैं दिमाग। वो दिमाग आपका हमेशा जो तरोताज़ा रहेगा। अगर आपने श्वास भर के अगर प्रेशर दिया, छोड़ देंगे, वापसी आ जाएगा हाथ, फिर श्वास भरेंगे, फिर प्रेशर देंगे। हाथों को रख लेंगे सीधा और गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल, ताकि जो हमारे गर्दन की नसें जाम हो चुकी हैं वो धीरे धीरे खुलें और उसके अंदर से जो भी बात रोग है वो समाप्त हो। इसी प्रकार गर्दन आगे पीछे करते हैं। तो जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारा गला है, इसके अंदर करोड़ों नसें हैं, और वो नसें जब सुखड़ती हैं तो गले के रोग होते हैं। थायराइड होता है, टॉन्सिल होते हैं, श्वास के रोग होते हैं, दमा के रोग होते हैं। देखिए, ईश्वर ने जो आपको ये शरीर दिया है, इसलिए दिया है कि आप इसके साथ निरंतर जो है अभ्यास करें और उस प्राण शक्ति को ऊपर उठाएं जो आपके नीचे के केंद्रों में रहती है। ज़्यादातर आपकी प्राण शक्ति जो है मूलाधार से भी और नीचे पहुंच जाती है। कम से कम प्राण शक्ति मूलाधार चक्र तक तो रहे, ताकि हमारे अंदर जो है घबराहट, दुख, शोक, मोह, लोभ, उससे हम ऊपर उठ जाएं। ऐसे गर्दन को इधर लेके आएंगे, बिल्कुल इधर देखेंगे सामने की तरफ। इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसी प्रकार गर्दन बीच में लाते हुए इधर देखेंगे। पैरों को थोड़ा खोल लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारा ये वाला हाथ से ये वाला घुटना पकड़ लिया जाए, घुटने रह सीधे, ये वाला हाथ जाए ऊपर। इसी प्रकार 10-10 बार करेंगे। अब ये दोनों हाथों से सिर पकड़ लेंगे, नीचे वाला अपना पंजा, और सिर को मिलाएंगे घुटनों पे। जिनकी नसें चढ़ती हैं या कमर में बहुत दर्द रहता है, उनके लिए रामबाण का काम करता है ये, क्योंकि नसें खिंच के अपनी जगह आ जाती है। नसें सुखड़ने से ही कमर के रोग होते हैं। ऐसे दूसरा पैर पकड़ेंगे और इससे भी सिर यहाँ मिलाएंगे धीरे धीरे। राम राम गुरु जी, प्रणाम। अगर गुरु तुम ना मिले होते तो जीवन भी हमारा अंधकार में फंसा होता। घुमाएंगे कमर को धीरे धीरे। कमर घूमती है तो सारी नसें खुलती हैं, और नसें खुलती हैं तो रक्त का दौरान बॉडी के अंदर सामान्य रूप से चलता है। घुमाओ धीरे धीरे। इसी प्रकार दोनों पैरों को मिला लो नू करके और घुमाओ धीरे धीरे। घुटने आगे पीछे करो, ताकि घुटनों के अंदर जो आपका लिक्विड कदम हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे धीरे धीरे आ जाओ पंजों के ऊपर। पंजों पर बैठने से कभी भी हार्ट के रोग नहीं होते हैं और ना पेट की बीमारी होती है।
जिन लोगों का पेट बार बार खराब होता है या तुम्हारे लीवर में दिक्कत आती है, वो पंजों पे बैठने से ठीक होती है। और धीरे से यहीं से पंजों पे जोड़ देते हुए उठेंगे, ताकि हमारे जो जॉइंट हैं, जो हमारे जोड़ हैं, वो मजबूत हो जाएं। अगर आप 5 से 10 बार घुटनों पर रोज बैठोगे तो घुटनों की 50% बीमारी आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नसें अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी। नसें सिकुड़ने से क्या होता है कि जॉइंट पूरा आपके नहीं बैठ पाते, ना पूरे मिल पाते। ऐसे धीरे से उठेंगे। ये क्रम कम से कम 5 बार तो आप लोग कर ही लो। श्वास जाएगी अंदर गहरी लंबी फेफड़ों तक। फेफड़ों तक जब श्वास जाती है तो फेफड़ों के रोग नहीं होते, टीबी नहीं होती है, फेफड़े कभी गलते नहीं है। और जिसके घुटने मजबूत, जिसकी कमर मजबूत, जिसका सिर मजबूत, जीवन में उसे कोई रोग नहीं सता सकता। थोड़ा पैरों को ऊपर उठा लेंगे ताकि हमारे जोड़ बिल्कुल जोड़ से जोड़ मिल जाए। शरीर के अंदर जोड़ ही जोड़ है, लेकिन इनका मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। खून साफ नहीं हो पाता, खून गंदा रहता है नसों के अंदर। दूसरा पैर उठाएंगे। सीधा पैर, सीधा हाथ, घुटना सीधा। उठाओ ऊपर तक, खींचो। सबसे बढ़िया हरिओम जी का पिक्चर। देखो हरि जो है वो तो हरि है ही, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। हाथ जोड़ेंगे, सूर्य नमस्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाथ जोड़ने से 5 प्राण, 5 कोष एकत्र हो जाते हैं और 10 इंद्रिय बस में हो जाती हैं। मन और बुद्धि विचलित नहीं होते हैं हमारे। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सहस्र सूर्य नारायण। लंबा गहरा श्वास। हेलो, पीछे की तरफ। मैं ले आऊंगा, ठीक है। मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ बस, ठीक। गाय का गोबर भी ले आऊंगा, ठीक है। जय श्री राम। चलो गुरुजी मिलाओ दोनों। देखो कमर जब आगे पीछे मुड़ती है तो कभी कमर के रोग ही नहीं होंगे, ना तिनका आएगा ना कुछ आएगा, और नसें भी आपकी मजबूत और बलवान रहेंगी। डॉक्टर के दौरे कभी नहीं जाना पड़ेगा आपको। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर यहीं से बैंड देते हुए ऊपर की तरफ श्वास भरते हुए खींचेंगे कमर को। श्वास छोड़ देंगे, आगे वाला पैर पीछे लेट जाएंगे। शरीर में जब श्वास पूरी चलती है तो शरीर के अंदर खून भी पूरा बनता है। श्वास भरते हुए अंगे मकर आसन, और छोड़ते हुए आ जाएंगे फिर पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और लंबी गहरी श्वास, अश्व संचालन। श्वास पूरा बाहर निकाल देंगे, दोनों पैर दोनों पंजे एक सीध में। यहीं से लंबा गहरा श्वास,
लंबा गहरा सांस खींचेंगे छाती तक। शरीर को, फेफड़ों को जब पूरी सांस मिलने लगती है तो शरीर के अंदर से बीमारी अपने आप भाग जाती हैं। दूसरा सूर्य नमस्कार, लंबे गहरी सांस के साथ पीछे जाएंगे, फिर खींचो शरीर को और खींचो और खींचो, सांस छोड़ दो, वापसी आ जाओ। ध्यान रखना जब पीछे जामे तो सांस तोड़नी नहीं है, आगे टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पासे अगर सांस टूट गई तो नसों की दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर ऊपर करते हुए श्वास भरेंगे लंबा गहरा। श्वास भरना मतलब फेफड़ों को फुलाएंगे अपने। श्वास बाहर निकालते हुए आगे वाला पैर पीछे। श्वास चलने का मतलब ये कि फेफड़े आपके जो है मजबूत और बलवान हो रहे हैं। लेट जाएंगे धीरे धीरे अष्टांग योग की तरफ। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, नाभि तक उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापसी पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और लंबे गहरी श्वास भरते हुए खींचेंगे शरीर को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापसी। दोनों हथेली दोनों बंदे एक सीध में। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ खींचो और खींचो और खींचो और खींचो, छोड़ दो, वापसी। लंबा गहरा सांस, सांस होगा जिसने ध्यान कर लिया उसने शरीर से रोग मुक्त कर लिया अपने को। तीसरा सूर्य नमस्कार बहुत ध्यान से करेंगे। लंबा गहरा सांस, पीछे की तरफ शरीर को खींचेंगे, खींचो। शरीर खींचने से नसें आपकी मजबूत और बलवान होती हैं और सांस छोड़ दो, वापसी। सांसों को जिसने देख लिया उसने प्राण शक्ति को अपने ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की तरफ पहुंचा दिया। उल्टा पैर पीछे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। श्वासों में ही हमारी सारी शक्ति छुपी पड़ी है। दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन। लेट जाएंगे धीरे धीरे अष्टांग योग। लंबी गहरी श्वास, नाभि तक उठाएंगे शरीर को। जब शरीर में सांसें पूर्ण हो जाती हैं तो बीमारी अपने आप निकल जाती है। श्वास छोड़ दो, वापसी। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, लंबी गहरी श्वास और श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पंजे हथेली एक सीध में। फिर आपका घुटनों पे मिल जाएगा, समझ लेना आपके रीढ़ की हड्डी के रोग अपने आप सही हो गए। ऐसे गहरी श्वास पीछे की तरफ और खींचो और खींचो और खींचो, खींच के प्राणों को ये रोको, वापसी आ जाओ। श्वासों का ध्यान, उस परम सत्ता का ध्यान, उस षष्ठी दाता का ध्यान, उस पांचों तत्वों का ध्यान। शरीर बिल्कुल निरोग हो जाएगा, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा। 1 मिनट की पीटी, पीटी करने से हाड़ मजबूत होता है, पैर मजबूत होते हैं, घुटने मजबूत होते हैं। करो, खूब खींचो शरीर को। चले जाओ, कदम आगे बढ़ाई जाओ। आगे बढ़ोगे तभी आपका जो है
वो तैयार होगा। गुरु जी लेट जाओ सब आसन में। गुरु जी पहले लेट गए। हाँ खूब लंबा सांस खींचो, फेफड़े खुल जाएंगे। शरीर निर्मल हो जाएगा, कोई मल नहीं रहेगा शरीर के अंदर। जो पैसा मल है वो आपकी हाथों के द्वारा बाहर आ जाएगा मल द्वार के रूप से। शरीर के अंदर सुंदरता आ जाएगी, नसें सारी खुल जाएंगी, नाड़ी तंत्र मजबूत हो जाएगा। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। गुरुजी जन्नत कहाँ है? जन्नत इस आकाश के नीचे है। हाँ स्वर्ग है यहाँ, यहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। नरक तो वो है जिसमें हम जो दुखी रहते हैं, ये आपका स्वर्ग लोक है। बीमार है तो नरक है, बिल्कुल स्वस्थ है स्वर्ग है, यही जीवन का आनंद है। चलो मंडूकासन, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए श्वासों का ही शरीर के अंदर मेल है, बाकी सब कुछ फेल है। जितने श्वासों का मेल कर लिया उसने जीवन को अपने रोग मुक्त कर लिया। दूसरा पार्ट मंडूकासन का, पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे और दबा होना चाहिए हाथों पे दोनों। हाथे दबने से क्या होगा? कभी हाथों में कब्ज नहीं होगा, कभी हाथों में दिक्कत नहीं आएगी, कभी अपेंडिक्स नहीं होगा, क्योंकि हाथों को चाहिए नर्मता, मुलायमता। जब हाथों में मल फंस जाता है तो शरीर के अंदर ऐसी ऐसी गैसें बनती है जो दिमाग तक टकराती हैं। इसलिए अगर आप मंडूकासन करोगे तो हाथों में कभी मल फंसेगा ही नहीं, हार्ट के रोग ही नहीं होंगे कभी भी आपको। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। अब सामान्य सांस लेते रहेंगे। सुप्त बर्दाश्त, सुप्त बर्दाश्त करने से कमर मजबूत रहती है, मांसपेशी बलवान रहती है, नसें कभी जो है कमज़ोर नहीं पड़ती। नसें कमज़ोर पड़ने से क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। इसलिए जो है सुप्त बर्दासन 3 से 5 बार रोज दोहराएंगे। गुरुजी यहाँ से रॉकेट दिख रहा है।
अब वो जा रही है सामने की दिशा में। देखो हवाई यात्रा तो 2 4 से 10 घंटे की होती है, लेकिन जो योग की यात्रा है ना, ये अनंत काल तक रहती है। अरे वो जा रही है उधर कोने में, देखो ध्यान से। हाँ गोरखपुर पहुंच गया, गोरखपुर। हाँ, देखो वो चल रहा है, वो सामने देखो मेरी उंगली के सीध में दिख रहा है, वो धुआं छोड़ दो, वो जा रही है उधर। दिखेगा आपको हरिओम। नहीं नहीं गुरु जी, बहुत अच्छी गति में गा रहा है, दक्षिण दिशा में और एंगल पर चल रही है। अग्नि कोण पर पहुंचने वाला है ये। देखो गुरु जी आगे एक नई चीज़ बताऊंगा आपको, ये करो, ये घुटनों के लिए रामबाण है। हाँ क्योंकि लोग घुटनों को चल, उन्हें कहते हैं हम बरजासन में नहीं बैठ सकते, हम कहें आप ये क्रिया करो। देखिए कितनी अच्छी क्रिया बनाई है आज हमने ये। हाँ ये एक्सरसाइज बहुत इंटेलिजेंट जो होते हैं कोच वो बताते हैं। बस थोड़ा जो अभ्यास है, गुरु जी कहेंगे पंडित कहाँ से पंडित बन गया। आनंद आ जाएगा, आनंद, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, और इसमें मेहनत भी नहीं है ज़्यादा। यह है आपके घुटनों को मजबूत बनाने वाली क्रिया। पैरों को खोल लेंगे, पंजे आगे पीछे, तो वो पंजे आगे पीछे करने से भी घुटनों की नसें खुलती हैं। हाँ क्योंकि ये जोर पड़ता है इन पे, घुटनों पे। ओम जीएसटी वाले। गुरुजी, ये चंचल मन है, कहीं भी पहुंच जाता है। भगवान गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, बोले अर्जुन, इस मोह के कारण जीव जो है बार बार जन्म लेता और मरता है। बोला तेरे और मेरे इतने जन्म हो चुके हैं कि तुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे तेरे सारे जन्म याद है। सफाई हो गई उनके उसकी प्लाट की। गुरुजी अभी पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पैसा लगना है। हम सोच रहे हैं 2 4 ऐसे लोग आ जाएं जो उसमें जो सफाई पाई करवा के थोड़े 1 2 वो लगवा दें पेड़ पौधे। गैया तो एक मिल रही है हमें, लेकिन ऐसे गैया लेने से फ़ायदा नहीं है जब तक उसके अंदर टीन सेट वगैरह ना लगे। गुरुजी उठाओ ये वाला पैर और घुमाओ जरा गोल गोल। नसों के रोग कभी नहीं होंगे। गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, आप करो ठंडक हो गई। नहीं, सुबह हवा नहीं थी, सुबह नहीं थी। मैंने क्या कही, आपका टेम्परेचर 98 डिग्री है। अगर घट जाता है तो नुकसान हो जाता है, बढ़ जाता है तो नुकसान हो जाता है। ये कांस्टेंट रहता है 98.2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। 99 से ऊपर जाने लगता है तो वही फीवर कहलाता है। मिलाओ दोनों पंजों को एक साथ, तो ये बिल्कुल पंजे ऐसे चिपके जाने चाहिए यहाँ पे, नितंब द्वार पे। नितंब द्वार कहाँ है? जहाँ आपका गुदा चक्र है। और जब ये नितंब मिल जाते हैं तो व्यक्ति इन पंजों पे नुकर के बैठ जाता है, नुकर के, और अभ्यास कर लेता है। फिर वापसी आ जाता है, फिर इस पे आ जाता है, क्योंकि ये जब घुटने ज़मीन पे टकरा जाते हैं तो घुटने अपने आप खुल जाते हैं। गुरुजी खिंचाव करो, ये खिंचागा तभी नसें खुलेंगी। ये देखो गुरुजी 10 साल बाद जो है बन जाएंगे 24 साल की, क्योंकि जब नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाती है ना शरीर की, तो अपने आप सुंदरता आ जाती है। हाँ गुरुजी चमकते हैं,
अलग ही से जो इनका रौनक है। दूसरा ब्याह कराना पड़ेगा बहन जी। विवाह होता है नारायण के साथ दूसरा। संसार के जितने विवाह करोगे ना सब धोखा दे जाएंगे, लेकिन जो हरि के साथ फेरे होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति हरि में जाके मिलती है। एक ज्योति से दूसरी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। अभी तो कहते हैं राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, तन रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। तुलसीदास ने क्या करा कि एक तुलसा के पत्ते पे राम नाम लिख दिया और 200 मरीज आए और उसने हटा के वो दे दिया, 200 के 200 मरीज सही हो गए। अब उनके जो गुरु थे रामानंद जी बोले महाराज मैंने एक बहुत बड़ा काम करा, मैंने 200 बोले अरे बोले राम नाम के महीना तो अरबों खरबों को सही कर सकती है। इस प्रकृति में जितने प्राणी आप गिन नहीं सकते हो वो सब राम नाम की महिमा से ही है। मिला दो सिर घुटनों पे। ये जो हम पश्चिम ताड़ासन करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा गुर्दे खराब होते हैं। इन गुर्दों को सही करने के लिए पश्चिम ताड़ासन करा जाता है, क्योंकि देखो पेट पे प्रेशर आ जाता है। दूसरा जब गुर्दे सही से रक्त को छानते हैं फिल्टर करते हैं तो आपका लीवर भी कभी डैमेज नहीं होता, समझ लो आप। मतलब एक का कनेक्शन दूसरे से जुड़ता है। अगर आपका लीवर सही होगा ना, हाँ, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो बड़ा भाई है तो वो छोटा भाई है, इसलिए किडनी और लीवर कभी ख़राब नहीं होने चाहिए। और इसके रोज़ जो है जो हम काढ़ा बनाते हैं ये रोज़ पीना चाहिए, ताकि उसके अंदर सफाई होती है। अंदर क्या होता है कि जर्म पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो गुर्दे और लीवर के लिए हानिकारक है। तभी तो कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन कड़वा भी खाना चाहिए, तीखा भी खाना चाहिए और खट्टा भी खाना चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए, क्योंकि ये 7 धातु और 7 प्रकार के स्वाद जो हैं ये शरीर का बैलेंस बना के रखते हैं। हाँ। आंवला एक ऐसा फल है जिसके अंदर 7 तो स्वाद है, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, कड़वा भी है। आप चाहे चक्कर देख लेना। ऐसे गुरुजी देखो ये इन्हें खोलो, बोले हे प्रभु हम तो होगा चलना कर। अब गुरुजी कहेंगे कि हमारा सिर नहीं मिलेगा है। नहीं उन्होंने अपने हिसाब से बना रखी है, इतना ये नहीं देखो ये तो है, लेकिन रीढ़ की हड्डी का चलना बहुत जरूरी वो इससे ही चलेगी जो है। वो इसी से चलेगी कमर, इससे क्योंकि कुछ जो नहीं चलेगा, इससे चला रहा है। जो साइडें बढ़ जाती है ना वो इसी से देखो साइड में तो सिर यहाँ आना चाहिए। दबाव इसलिए पड़ता है ये नसें यहाँ पे कभी कभी आपकी कमर की नस चढ़ती है, कभी कभी पैर के, वो सारी नसें यहीं से कंट्रोल होती है चीज से, समझ लो आप। कभी नसों के रोग नहीं होंगे, कभी पैर नहीं सोएगा। हाँ इतना बढ़िया क्रिया है ये। चढ़ जा रही बस अब आपका भी देखो हरिओम जी का भी सिर पूरा नहीं आ रहा, देखो इनका भैया जी का आ रहा है वैसे। वो कलाकार हाँ और क्या, ओ भैया कलाकार ये कुदरती गिफ्ट्स होते हैं गुरु जी। हाँ ये गिफ्ट ही है इनके पास। हाँ ये गिफ्ट है गोड, जैसे कि हम 56 साल की उम्र में पूरा आनंद ले रहे हैं अपना। यही कोशिश करने से सब आ जाए। नहीं कोशिश तो आपको लगना, देखो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका नहीं मिला तो आने वाले दिनों रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाएगा। अगर ये करते रहोगे तो रीढ़ की हड्डी में गैप ही नहीं आएगा कभी। ज़्यादातर लोग कोई रीढ़ की हड्डी से दुखी है, कोई घुटनों से दुखी है, कोई पेट से दुखी है, कोई ना कोई बीमारी है। अब कल इनके एक चेले आए हमारे धोरे गुरु जी के, वो गोंद लिए आए और सौंप लिए आए और मिश्री लिए आए। बोले पंडित जी ये कैसे बनेगा, मैंने वही बताऊंगा गुरु जी। बोले कुछ बता दो, मैंने भी हमारी तो फीस लगेगी भैया। मैंने वो गुरु जी ने तुम्हें नुस्खा बताया, आपने उनसे दवा ली है इसलिए उन्होंने मेहरबान हो गए। मैंने हमसे तो आप कुछ भी ना ले रहे। रोज आ जा और चाटने के लिए। उससे कुछ होना थोड़ी है, गोंद से सिर्फ हड्डियाँ मजबूत होती है, कमर दर्द सही होता है, नसें थोड़ी सही हो जाएंगी। नसें तो यहीं आने से सही होंगी। रोज आ जाओ। और आज मेरी नस खड़क रही है, आज हमारी ये हो रही है, आज गैस बन रही है। मैं कुछ ऐसे बताओ इन्हें जो देखो जब तक आदमी खान पीन सही नहीं करेगा कैसे बननी कम नहीं होंगी। होटल का फ्री का खाना। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने दालें पाले मत खाओ, हरी सब्जी खाओ, सिर्फ पनीर खाए, बस
पनीर पचने में बहुत मेहनत लेता तो है। ये तो कड़वी कड़वी लग रही है। पनीर तो आयुर्वेद में सबसे तो बेकार कड़वी चीज कड़वी है। लग रही देखो जो दूध फाड़ के चीज़ बनती है हाँ वो बहुत देर से पचती है। नहीं वैसे भी आयुर्वेद में पनीर सबसे पनीर और मावा भी भयंकर है, अच्छा मादा भी पचने में। चीज है भाई साहब। उठाओ दोनों पंजे एक साथ। नहीं होटल में उनका है ना, उनके सटले का होटल है, वहीं पड़े रहेंगे वहीं खाते रहेंगे। देखो जिसने फ्री का माल समेटा है वो खुद ही सिमट गया है, हाँ ऐसा मान के चलो आप। और जिसने मेहनत करके खाई है वो जीवन में उनने आनंद लिया है। वो आनंदित है। बस अब आप मेहनत कर रहे हो सुबह को तो आपको आनंद आपका कभी कम नहीं होगा। उठाओ इन पंजों को यहाँ तक 45 डिग्री तक। सही है। बहुत ऊपर नहीं, ऊपर अगर तनाव नहीं आएगा। ऊपर जाने में फिर लोड नहीं पड़ेगा। ये रखो 45 डिग्री पे यहाँ पे बस। ये में कितनी डिग्री है? ये 45 डिग्री है, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और पूरा पहुँच जाएगा तो 180 डिग्री। बस ये नाभि पे और आंतों पे जोर पड़ना चाहिए, तभी आंतों के रोग सही होते हैं। अब यहीं से देखो ये वाला पैर उठा लो सीधा, जरा घुमा दो गोल गोल 10 बार इधर से और 10 बार इधर से घुमाओ गोल गोल। ये कूल्हे की एक्सरसाइज करा रही हूँ आपको, कूल्हे की। जिनके कूल्हे में दर्द रहता है, चर्बी बढ़ी हुई है या मोटापा ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके लिए है ये। घुमाओ दूसरा पैर भी, पहले सीधे से लो फिर उल्टे से लो। अब उठाओ दोनों पैर और घुमाओ गोल गोल। वापसी ले लो, ले लो वापसी। घुमाओ घुमाओ। चलो कटी पिंडक में आ जाओ, पैर खोल लो और ये एड़ी रखो यहाँ। घुटना एड़ी का संपर्क आएगा बिल्कुल, फिर जाएगा अपोजिट साइड। ऐसी दूसरी क्रिया है, इसका भी यही आएगा, घुटना एड़ी का संपर्क। ये शरीर जाम हो जाता है खान पीन के कारण, ये खोला जाता है रोज आपका शरीर और इसी से बीमारियां पैदा होती हैं, इसी से हार्ट की नसें बंद होती हैं। जैसे आप कपड़ा 2 दिन पहले हो गंदा हो जाता है नहीं, ऐसे अंदर के जो जितने भी अभी हमें सब दूषित हो जाते हैं, वो उनकी अब सफाई हो रही है इस क्रियाओं के द्वारा। वही काम आपकी दवाइयाँ करती हैं। बस बोले साहब रोग आ गया, बोले रोग आ गया दवाई खाओ सही हो जाएगा। करो करो। ये कहेंगे पंडित जी ने तो हमारी जो है सही से क्लास ले रहे हैं धीरे धीरे। बोले बड़े प्यार से कराते हैं पंडित जी। बोले मुक्ति भी कराना है, प्राणों का भी ज्ञान कराना है और हमारा उद्धार भी कर रहे हैं। कि ये जादू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। शंख बजाते हैं पद्मा लोग, वो संग में गुरु जी अरे पानी संग पड़ना का है, कुछ पानी नहीं पड़ना, वो साफ बहुत दिन हो गए, बंद हो गया अच्छे से। हमारी चीज। संग दूसरा मंगाया हरिद्वार से मैंने और बढ़िया, वो बजेगा। ओम ऐसी ध्वनि है, ओम ऐसा उच्चारण है जिसमें षष्ठी दाता स्वयं प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर ओम का गुंजन करता है वो धीरे धीरे अपने प्राणों को ऊपर ले जाता है
और जिसके प्राण ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं फिर व्यक्ति जो है जन्म मरण से मुक्त होकर मुक्त आत्मा बन जाता है। ओम ओम झूम सा ओम भू भूर सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुवर्णेम पुष्टिवर्धनम प्रभारूमि बंदना मृत्योर्मोक्षे मामृता। ओम ओम झूम सा ओम भू भूर सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुवर्णेम पुष्टिवर्धनम प्रभारूमि बंदना मृत्योर्मोक्षे मामृता। ओम ओम झूम सा ओम भू भूर सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुवर्णेम पुष्टिवर्धनम प्रभारूमि बंदना मृत्योर्मोक्षे मामृता। कमर सीधी गर्दन सीधी, मुद्रा जरूर बननी चाहिए, चाहे वायु बने चाहे शून्य बने चाहे प्राण मुद्रा बने चाहे अपान वायु मुद्रा बने। मुद्राओं में बैठने से स्थिति अपनी जो है मजबूत और बलवान होती है। तो हम वायु मुद्रा बैठते हो, सांसों को लंबा खींचेंगे नासिका के द्वारा। देखो छाती फूलेगी, समझ लो आपके फेफड़े पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। आपकी छाती फूल रही हो पिचक रही है। वायु का प्राणों का स्थान कहाँ रहता है? हमारे फेफड़ों में। और जब फेफड़े मजबूत हो जाते हैं तो प्राण के स्थान हमारे आ जाता है ऊपर मुखमंडल पे। इसीलिए हम जो है भस्त्रिका प्राणायाम के रूप में सबको ये बात बताते हैं। भस्त्रिका करोगे तो फेफड़ों के रोग नहीं होंगे, हार्ट के रोग नहीं होंगे, लीवर के रोग नहीं होंगे, किडनी आपकी बढ़िया बनी रहेंगी। नहीं तो लाखों करोड़ों लोग जो है किडनी रोग से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? कि वो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन संचय नहीं कर रहा। इसलिए हम नासिका नाड़ियों के द्वारा आपको ऑक्सीजन अंदर ग्रहण कराते हैं। संसार की वस्तु, संसार की जितनी भी चीजें हैं वो आपके किसी काम नहीं आएंगी। आपके काम क्या आएगा? आपकी प्राणवायु, आपके फेफड़े जो आपको दीर्घ आयु, लंबी आयु प्रदान करेंगे। देखिए, जिन व्यक्तियों के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं या उन्हें कोई समस्या है, चाहे उन्हें गर्भ की समस्या हो या वैसे शरीर की या शोहर की, अगर ये ऐसे लोग रोज 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्रणाम करेंगे तो उनके अंदर नए एंजाइम बनेंगे, नए सेल बनेंगे और जो उनकी परेशानी है वो कुछ ही सालों के अंदर दूर हो जाएगी। देखिए, ये बीमारी एकदम सही नहीं होती है, इसमें साल 2 साल 3 साल का, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही जाती है। क्योंकि गर्भ और हमारा जो भी बीज है वो प्राणायाम के द्वारा ही ठीक करा जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा खांसी, दमा, फेफड़ों के रोग, हार्ट के रोग, आंखों के रोग, कान के रोग, ये सब प्राण शक्ति रहती है शरीर के अंदर हमारे। सांसों को बस लंबा और गहरा खींचो फेफड़ों तक, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सांसों पर ही टिका पड़ा है। जब सांसें जो खत्म होती हैं तो शरीर भी अपने आप खत्म हो जाता है, समझ लो, क्योंकि फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और सांस की जो हमारी प्रतिक्रिया है वो हमारी नाड़ियों के द्वारा है। जब हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं जब ही हमारी श्वासें पूर्ण रूप से अंदर आती जाती हैं। जिस व्यक्ति की दोनों नाड़ियाँ चलती रहती हैं वो कभी रोग से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि नाड़ियों के चलने से रोग सामान्य बने रहते हैं। बात का पित्त का वेग नहीं बढ़ता, वो सामान्य बना रहता है। ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया वो इसीलिए दिया कि हम इसमें सांसों की भरपूर मात्रा भेजें। कंजूसी न करें सांस लेने में, क्योंकि सांस ही हमारा जीवन चक्र है। सौर मंडल क्या है? हमारा नाभि। इस नाभि के अंदर सूरज से मिली हुई किरणें, सूरज से मिला हुआ तेज इस हमारी नाभि के अंदर रहता है। अगर हम सांसों को बाहर छोड़ देते हो, पेट अंदर खींच लेते हैं तो हमारा सौर मंडल जाग जाता है। तो हम क्या करेंगे? सांसें बाहर और पेट अंदर। एक बार में 60 बार करो कम से कम, और ऐसे 3 से 4 चक्र करें आप। इससे क्या होता है? आपकी आंतें शुद्ध हो जाएंगी, आपके गुर्दे शुद्ध हो जाएंगे, आपकी मूत्रवाहिनी जो नसें थैली हैं वो ठीक हो जाएगी। कभी उसके अंदर प्रोस्टेट जैसी कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि आप उसकी सफाई कर रहे हैं इस प्राणायाम के द्वारा।
कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान रखेंगे अपने पेट के नाभि मणिपुर चक्र के अंदर, सौर मंडल के अंदर। जो नसें ब्लॉक हो गई हैं, जो कार्य नहीं कर रही हैं, वो भी सारी नसें आपकी खुल जाएंगी। गुरुजी जो मुंह से निकल गया नारायण की कृपा से, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले आदमी नहीं सही होगा, और नारायण का नाम लिया, वो थोड़ी औषधि दी, दिलवाई आपसे, और वो बिल्कुल टिक गया, समझ लो उस बीमारी में। कोई बीमारी उसे दोबारा आई नहीं जीवन में। नहीं तो डॉक्टरों ने कह दिया था 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर भी गारंटी नहीं है सही होगा ये, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति जो है वही हमारी जो शक्ति है, समझ लो। इसके अलावा शरीर के अंदर कोई शक्ति नहीं है। आयु काय की है? शरीर की है। प्राणों की कोई आयु नहीं है। प्राण अनंत काल तक, क्या जब तक नारायण या भगवान की कृपा रहती है तब तक प्राण शक्ति इस वायुमंडल में विद्यमान रहती है। गले की कोई बीमारी नहीं है, आँख की कोई बीमारी, सारी बीमारी है नसों के कारण। अगर नसें हमारी स्वस्थ रहती हैं तो शरीर अंदर कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। अब ये बताओ हवा कहाँ उड़ गई? जिसे देखो ठंडी है, ठंड है, ठंड है। अरे भाई तेरे अंदर जो इतनी गर्मी है वो कहाँ जाएगी? जोड़ दे सूर्य देव से अपनी किरणों को। आज मुझे भी ज्ञान आया सुनकर इस बात का। उनके प्रवचन सुना करो, लोग आप प्रवचन सुनने के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं। बिना प्रवचन फ्री में मिल रहा। आदमी कहता मैं पेट के लिए कर रहा हूँ। अरे उस पेट को तो सही कर ले, जब भी तो करने से फायदा क्या? कमाए जा, जोड़े जा, और आखिर में छोड़े जा। आनंद तो जाए, उस पेट को थोड़ा बहुत खिला तो ले भाई। और इसे खिलाने के लिए पेट अंदर खींचे जा, श्वास से बाहर फेंके जा। 7 धातु शरीर के अंदर रहती है, समझ लो। और 7 धातु में एक धातु भी बिगड़ जाए तो शरीर कभी सही नहीं हो सकता। अगर रस नहीं बनेगा शरीर के अंदर तो कभी खून भी नहीं बनेगा। खून नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगा, और मांस नहीं बनेगा तो हड्डियों में आपके वो नहीं आएगी, और जब हड्डी नहीं बनी तो मज्जा नहीं बनेगा जो शरीर को आपको सादे पड़ा है। चले हम तो जा रहे हैं। आप यहाँ रख दो, फिर ना डिस्टर्ब कल मत को करना। देखा जाएगा हमारा हिसाब किताब कहाँ से खुल गया। आराम से रखिए, बंदर ना आवे कोई। इंसान बंदर ही था पहले, वो तो भगवान की कृपा से इंसान बन गया, मनुष्य बन गया। नहीं तो वो बंदर की तरह ही चलता था पहले। मतलब भगवान ने इतनी कृपा करी कि तुम्हें सीधा खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा करा है? कि ताकि आपकी ज्ञान शक्ति जाग जाए। नहीं तो जितने जो हाथ पैरों में चलते ना प्राणी, उनकी बुद्धि जागती नहीं। उसमें भी कमर झुका के चल रही है, टेढ़ा होके चल रही है। ध्यान लगाएंगे मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र से ही हमारी उत्पत्ति होती है, क्योंकि मूलाधार का संबंध है धरती से। धरती में जब जब जो है अन्न उगता है वो पिता के द्वारा खाया जाता है, और माता के घर में पहुंच के जीव की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान का लगाना मूलाधार चक्र में। जिसके मूल में ध्यान आ जाता है, स्वादिष्टान अपने आप ऊपर उठ जाता है, समझ लो। और जिसका स्वादिष्टान ऊपर उठ जाता है उसके मणिपुर में अपने आप प्रकाश फैल जाता है, और जिसका प्रकाश फैल जाता है हृदय चक्र में अपने आप ईश्वर का ज्ञान आ जाता है, और जिसके हृदय में ईश्वर का ज्ञान आ जाता उसके कंठ के अंदर साक्षात माँ सरस्वती की कृपा बरसने लगती है। उसके मुख से जो बोला जाता है वो वेदवाणी बन जाती है, और जिसके मुख में वेदवाणी होती है उसके माथे पे भगवान शिव विराजमान रहते हैं, और जिसके माथे पे भगवान शिव विराजमान रहते हैं उसके इस कपाल के अंदर हमेशा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म नारायण विद्यमान रहते हैं।
मूलाधार चक्र की बात करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, क्योंकि पेट अंदर खींचने से जो उद्यान बंद होता है, जो हमारी सोई हुई शक्ति है वो जागृत हो जाती है। उद्यान बंद करने वाले का कभी भी हृदय गति नहीं रुकेगी, समझ लो। हृदय को अगर गति मिलती है तो उद्यान बंद करने से मिलती है। जैसे पेट के रोग हैं, गर्भाशय के रोग हैं, या ट्यूब बंद हो गई है, अगर ऐसा व्यक्ति या ऐसा भी जो महिला पुरुष जो है उद्यान बंद को करेंगी तो गर्भ अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि सुखड़ जाता है गर्भ, जिस कारण दिक्कतें होती हैं। हार्मोन पूरे नहीं बन पाते हैं, एंजाइम पूरे नहीं बन पाते हैं, रक्त शुद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम पेट अंदर खींचते हैं उद्यान बंद के रूप में तो हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। मासिक चक्र भी अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि ये उद्यान बंद करने के लाभ है। मोटापा एक ऐसा अभिशाप है जिसके रहते हुए हम जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मोटापे से थायराइड और शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। कंठ दबाएंगे, कंठ दबाने से गले के रोग, खांसी रोग, फेफड़े के रोग, आंखों के रोग सब ठीक होते हैं। अनुलोम विलोम सूर्य नाड़ी से तरफ रखेंगे अपना सीधा अंगूठा और चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे और बंद करते हुए छोड़ देंगे सूर्य नाड़ी से। ये सूर्य से वापसी। अनुलोम विलोम करे बिना नाड़ियाँ नहीं जगेंगी आपकी कभी भी, और जिसकी नाड़ियाँ बंद रहती है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, रोग कभी उसके सही नहीं होते। हमारे योग शास्त्र में ये कहा गया है, जो व्यक्ति रोज नित्य अनुलोम विलोम करेगा 5 से 15 मिनट, उसकी नाड़ियाँ कभी जो है सोएंगी नहीं और ना उसके अंदर रोगों का जो विकास होगा। क्योंकि जो आप प्राणवायु ले रहे हो ये आपके संपूर्ण बॉडी को मिलती है, संपूर्ण रक्त शुद्ध हो जाता है अनुलोम विलोम करने से। आपका संपूर्ण नसें खुल जाती हैं। क्योंकि ये जो नाड़ी के द्वारा प्राणवायु जाती है ये आपके फेफड़ों के रोगों को खत्म करती है, फेफड़ों की टीबी समाप्त करती है, सिर का ट्यूमर खत्म करती है। सेलों को जल्दी जगाने में अगर कोई फायदा है, जो कार्य कर सकता है वो अनुलोम विलोम कर सकता है। इससे कफ की मात्रा कम होती है, नजला कम होता है, और नाक के अंदर साइनस होते हैं बड़े बड़े जो बंद हो जाते हैं, वो अनुलोम विलोम करने से खुल जाते हैं। सिर्फ आपको बाहर की वायु खींच के अंदर पहुंचानी है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, यानी O2 अंदर और CO2 बाहर। नहीं तो साइनस बंद होने से जो आपका कफ बनता है वो पक जाता है, वो नसों में ठहर जाता है। करो, अगर 50 बार भी कर लोगे तो दिमाग की नसें कभी बंद नहीं होंगी, दिमाग के अंदर जो है आपके जो है घबराहट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, घूमनी नहीं आएगी, चक्कर नहीं आएंगे, बीपी कमजोर नहीं पड़ेगा, ना बीपी बढ़ेगा। बीपी कम होने में भी प्राण शक्ति खतरे में, और बीपी बढ़ने में भी प्राणों का झंझट है। नस फटी नहीं, पैरालाइसिस हुआ नहीं, हाथ पैरों ने काम करना बंद करा नहीं। अनुलोम करने से गर्भाशय मजबूत होता है, पेट के कण मजबूत होते हैं, लीवर मजबूत होता है, हार्ट को जो नसें खुल जाती हैं। उज्जय प्रणाम।
कफ के कारण गले में नसें चिपक जाती हैं, जिस कारण सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो वह धीरे धीरे जो है गलना चालू हो जाएगा और वो पच के अंदर नीचे निकल जाएगा, गला आपका खुल जाएगा। झटके नहीं लगेंगे, धचके खत्म हो जाएंगे उज्जाई प्राणायाम करने से, ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण नारायण श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण श्रीमद नारायण 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 जल नारायण पृथ्वी नारायण आकाश नारायण 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 वायु नारायण अग्नि नारायण सब गुरु नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोजदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति बिरवा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेव ओम शांति शांति शांति।